Good evening to all students. Good evening everyone. So welcome to my channel. So आज बेटा हम फिर से कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस के 7 चैप्टर के इंटीग्रेशन के डाउट्स और आई थिंक सो कि हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के समाप्ति की तरफ चले जाएंगे और शायद आज और मैक्सिमम कल बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कोशिश करेंगे कि हम वन शॉट में ही बना दें, 2 घंटे लगातार कट्ठी क्लास लगाकर एक साथ ही लगा देंगे 2 घंटे क्लास और वो फिर हम कंप्लीट कर देंगे उस चैप्टर को। ठीक है, सो चले। सो बेटा आज जो डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस का, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब यहां से शुरुआत होती है सम की। ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में कुछ कर सकते हैं। मैं पूछूंगा वही चीज जो आपको बताई गई है, सिर्फ वही चीज पूछूंगा जी। पाई बाय 2 लगाओगे। यस, पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि एंगल मैटर नहीं करता, जो वैल्यू है वो मैटर नहीं करती है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, तो इसकी जगह पे पाई बाय 2 भरेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ये पाई बाय 2 हो गया डिनोमिनेटर में। और बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2 बाय पाई, 2 बाय पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, और कॉस इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो इससे क्या होगा, 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, एंड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज आई थिंक सो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, 2 sin inverse under root x minus pi by 2 and this comes out to be dx. ओके, अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx, इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 dx। इज दैट क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, ये तो हमको मालूम ही है कि 1 का इंटीग्रल x होने वाला है, तो एनी सजेशंस, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? साइन इनवर्स 1 से इनटू के वाला ओके रूट एक्स ना टी। बेटा हमने साइन इनवर्स x को करना है, बट साइन इनवर्स अंडर रूट x है, तो यहां पर पहले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। सही बात बताई है, रूट x को t पुट करेंगे, साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। नहीं बेटा, x इज इक्वल्स टू साइन t एंड dx इज इक्वल्स टू cos t, सॉरी रूट x को t, वो मेरा साइन की तरफ ध्यान चला गया। x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर and dx is equals to 2t dt। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, 4 अपॉन पाई और आई थिंक सो साइन इनवर्स t dx की जगह पर 2t dt, और 4 2 8 हो जाएगा, 8 अपॉन पाई t साइन इनवर्स dt। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, और हमने 7.6 में x साइन इनवर्स x को सॉल्व किया था, वही चीज को हमने अब फॉलो करना है और उसी से मिलता जुलता आंसर हमारा आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करने के बाद होल की इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर?
ठीक है, ये डिनोमिनेटर में बेटा दोनों के 2 पड़ा है, इन दोनों को 2 को बाहर निकाल के इससे काट दीजिए, 4/पाई और टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान तो है नहीं, डाउट किस चीज का पूछ रहे हो? जब ध्यान ही नहीं है और दांत निकालने में ध्यान है तो फिर क्या जरूरत है करने की? या तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो या पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं, एक चीज का मजाक जरूर हो रहा है, फिर रहने देते हैं। इंसल्ट मत किया करो। फर्स्ट वीडियो में क्या समझा रहा हूं कि किसी चीज की इंसल्ट मत किया करो, पर हम तो वही चीजें रिपीट कर रहे हैं रूटीन में। मैं जब से मैंने ये सब यहाँ से शुरू किया तब से मैं सुन रहा हूँ कि किसी न किसी के दांत निकालने के बाद जा रही है, फिर हंस लो पहले, पार्ट बाद में लेंगे, उसमें क्या ऐसी कौन सी बात है? ये कौन सा कहीं निकला जा रहा है? हाँ, इस साल नहीं सी, अगले साल सही। ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा? 1 साल बाद पेपर फिर आ जाएंगे, उसमें क्या? क्यों भाई? ठीक है, तो और क्या, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ये जरूरी है। यहाँ पर हम दांत निकालने तो आते हैं, यहाँ पर हम दांत निकालने तो आते हैं, ठीक है जी। क्लासरूम में अभी तक हमें बैठने का तरीका नहीं मालूम चला, क्लासरूम में अभी तक हमें बैठने का तरीका नहीं मालूम चला। फिर कर दे बंद क्लास, ज्यादा बेटर रहेगी। वैसे भी आई थिंक सो 35 तो हो ही गए हैं, कल कर लेंगे और क्या। जब आपका मन करेगा भी आपने लाफिंग गैस नहीं सूंघ कर आनी है, लाफिंग गैस सूंघते हैं ना जब, तभी हंसी आती है, ठीक है। आपको ज्यादा हंसी आ रही थी, हिंदी के तो सर बटन निकाल देते हैं। सर ये उसको कुछ कह रहा था, ये कुछ कह रहा था, इसका मतलब ध्यान आपका उसकी तरफ था, यहाँ पर तो था नहीं। डिस्ट्रैक्ट कर दे। डिस्ट्रैक्ट तो होने वाली बात ही नहीं है, मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई गलती नहीं हो रही मुझसे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया? सम तो मैं कर रहा हूँ, सम तो मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट तो मुझे होना चाहिए ज्यादा। आपने तो सिर्फ समझना है, डिस्ट्रैक्ट होने की कोई बात नहीं है, आई थिंक सो नहीं है। सर मुझे जो भी कर रहा था वो तो बेटा मुझे मालूम है, वो जान जान के कर रहा था, ना पढ़ना ना पढ़ने देना। ठीक है वो इस सर, पॉलिसी मेरी की आती गलती है। है सर, चलो आप ही सर चूचू करी ਜਾਂਦਾ है। वो हिलेगा तभी हिलेगा रहेगा ना, उस दिन नहीं सुबह से अभी तक तो क्या बना रहा, सुबह से लास्ट मैच चल रहा है, रोज ही करता है सर, सुबह से लास्ट मैच चल रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं। सर रोज ही करता है। तो इसमें 3-3 बच्चे बैठते हैं इकट्ठे, 2 बच्चे तो बैठते भी नहीं है वहां पर, 3 हर ग्रुप में 3 बच्चे होते हैं। यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ तब भी वहां पर 3 बच्चे बैठते हैं, अब तक तो हुआ नहीं, मैंने तो सुना नहीं किसी ग्रुप में। आपके ग्रुप में हमेशा होता है ये, जिस फंडे पे चलते हैं हम उसी फंडे चलने दो ऐसी पढ़ाई को, ये भी तो होती रहेगी। क्या सीरियसनेस आ रही है आप लोगों में? कुछ भी नहीं आ रही। आज कितने तारीख होगी? 21 हो गई है, 10 दिन रह गए इस महीने के। 10 और 30 40, 40 और 31, 40 और 62, 102, बस 102 दिन, क्योंकि वो 15 दिन ऊपर के तो निकाल ही दो ना, 15-20 दिन वो तो निकाल ही दो। 102 डिवाइड बाय 3, 8 घंटे सोने के, डिवाइड बाय 3 कितने हो गए? 34 डेज निकाल दो। और सोचो कहाँ की कहाँ जा रही है बात, सोचो क्या बच रहा है तुम्हारे पास, सोच लो, समझ लो, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी दिक्कत वाली बात है। जनवरी का महीना प्रैक्टिकल्स में निकलेगा, ठीक है। अभी डेट शीट आएगी, अभी बहुत टेंशन होने वाली है जब डेट शीट आएगी। फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जानी डेट शीट दिसंबर में, क्या फायदा है उस चीज का। नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हुआ क्या, इसको आगे कैसे करना है वो बताइए आप। यस यू, इसको कैसे करना है वो नहीं पता होगा, सर ये बताया कि वो आसान होता है। चलिए, आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है ना, चलिए बताइए इसको किसी का डिवाइड के लेट कर लेंगे और ऊपर ले क्या लेट करेंगे, नीचे वाले का रूट क्या लेट करना चाहते हैं आप? अंडर रूट है उसे लेट कर लेंगे। अंडर रूट सारे को लेट करेंगे हम,
1 माइनस टी स्क्वायर को लेट करेंगे, isn't so? Yeah, good. हाँ जी, anyone और? +1 -1 करेंगे ऊपर। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात करते हो आप कभी कभी। फॉर्मूला ही है तो आप ये देखो, ये सबसे अलग निकल कर आया, इसको फॉर्मूला इसमें नजर आ रहा है, समझ सकता है। तुझ में रब दिखता है, इसमें नहीं दिखेगा बेटा, इसमें नहीं दिखेगा, और तुझे फॉर्मूला नजर आ गया, मुझे नहीं नजर आया यार, दिक्कत आ गई मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने उसको कांस्टेंट समझा। सबको कांस्टेंट समझोगे बेटा, नहीं नंबर भी कांस्टेंट ही होने वाले हैं जिस हिसाब से दांत निकाल रहे हो। सीरियसली बता रहा हूँ, रिपीट करने का मतलब वही होता है, बारी बारी रिपीट करो, बारी बारी रिपीट करो एक ही बात को। 2005 सेशन में ऐसा ही एक बच्चे आए थे 2-4, वो इधर से आई थिंक सो कोटकपुरा के पास गांव है, बाजा खाना, आई थिंक सो बाजा खाना है, आई थिंक सो ऐसा है। तो वहां से आए थे बच्चे, उनमें से वो पूरा ग्रुप था, मतलब वो +1 में मेरे पास लगे, +2 में भी लगे, वो पूरा का पूरा ग्रुप था। एंड ठीक है, इंजॉयमेंट बहुत हुई उस ग्रुप में, कुछ ज्यादा बच्चे थे, हर एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, एक मंथ में 2 सेलिब्रेशन 3 सेलिब्रेशन, तो आम सी बात थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं था कि उस ग्रुप में कोई पढ़ने वाले नहीं थे, गर्ल्स भी थी, गर्ल्स का अलग ग्रुप था, वो भी थी, करीब करीब नाना करते मेरे हिसाब से 40 से 50 बच्चे, मतलब कि टोटल अगर पकड़े जाए तो 50 बच्चे हैं जो मतलब थे +2 बैच में उस समय। तो उसमें क्या हुआ कि 3-4 जने थे, वो ऐसे ही बस सेम जो आप लोग कर रहे हैं, हाँ ही वो सेम करके जा रहे थे, सेम करके जा रहे थे। वो चारों में से कोई भी पास नहीं हुआ, इवन अ सिंगल सब्जेक्ट, इंग्लिश भी कई उनकी। मेरा बेटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे का समझाने का, रोज रोज एक ही बात का रोज रोज मैं एक ही बात रिपीट करूँ, तुम लोग भी कितना कितना सुनोगे, बोर हो जाओगे। एक ही बात क्या हो रहा है? समझाया तो तब जाएगा, मतलब कि कुछ समझ आया तब है, मतलब कि समझ आ रही है, ठीक है, ओके है, वो बात हम रिपीट नहीं करेंगे जी, उस तरह की हम बात नहीं रिपीट करेंगे, पर हम कर रहे हैं वही बात रिपीट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझ भी रहे हैं, बात सही हो रही है, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। और ये चीज किसी को भी याद नहीं, कितना अफसोस हुआ मुझे कि ये चीज किसी को भी पता नहीं कि ये करना कैसे है, जबकि मैं अभी बता कर आया था कि x sin इनवर्स x को हम करके आए हैं, x sin इनवर्स x किया था 7.6 एक्सरसाइज में। +1 -1 नहीं करते थे। नो सॉरी, या साइन पुट कर दे सी। अब बताया उसने सही, पुट t is equals to sin theta and dt is equals to cos theta d theta। पहले तो वो फॉर्मूला ढूंढ रहा था इसमें, उसको बहुत कुछ नजर आता है, एक उसका चश्मा भी इस टाइप का ना, दीवार के आर पार देखता है वो, दूरंदेशी का है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उज्जवल पांडे जी आप बता दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, खड़ा ही हूँ मैं तो। हाँ चलो चलो बताओ। सीकेंड थीटा, गुड, इस हिसाब से बहुत आगे जाओगे बेटा। सीकेंड थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 10th क्लास के बच्चे को उसे खड़ा करके पूछो ना, वो बता देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसको सीकेंड नजर आ रहा है, अब कॉस नजर आ गया, जब 10th क्लास की बात की तो कॉस नजर आ गया, उससे पहले +2 की मैं सीकेंड याद आ रहा था। पेपर में मैं बताने चाहूंगा कि ये गलत लिखना, अभी छुट्टियां चाहिए। नहीं बेटा, छुट्टियां तो दूंगा तुम्हें, ऐसी क्या बात है, तुमको छुट्टियां चाहिए, छुट्टियां मिलेंगी। फोर बाय पाई, तो बेटा यहाँ पर गलती से मत पढ़ के बैठ जाना, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। I1 I2 करना चाहिए। अरे नहीं यार, उसमें सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा इंटीग्रेशन हो रही है,
ये तो हो टी चुकी नहीं है हो गया, फिर तो टी आप ही भरना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, उसके बाद क्या टी भरना है? टी तो है ना। चलो कोई बात नहीं, उसको ना समझाई नहीं जा सकती बात। ओके ठीक वो है। कल भी इसी बात पे उलझ रहा था, उस दिन टेस्ट चेक कर रहा था, उस दिन भी उलझ रहा था। सॉरी। बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, या इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पुट करते हैं। अब ये हो चुका है, इसमें क्या पुट करूं? जो हो ही चुका है इंटीग्रेशन, मैंने तो इंटीग्रेशन इसको बाहर निकालना है, तब इसको ये चीज, ये सारा फंडा लगा रहा हूं इसका। अब यहां पर मुझे समझ नहीं आ रही बात, पर हम सब भारतीय हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। थीटा प्लस, एक बात बताऊं आपको, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, अब बहुत मेरी हाइट से भी काफी ऊपर उठ रहे हो अभी। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा को टी पुट किया था, साइन इनवर्स टी, साइन थीटा को टी पुट किया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी हमने पुट किया था अंडर रूट एक्स को, तो भर दीजिए अंडर रूट एक्स भी। एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी 4 अपॉन 5 एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो ये सब कंप्लीट होगा जी। हाँ जी, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया है, सिंपलीफाई कितना? या साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया है, कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू टी पड़ी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, और टी की जगह पे अंडर रूट एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, और जहाँ टी स्क्वायर है उसके एक्स। सर एक डाउट नहीं है सर, अंडर रूट जगह पे x ना इधर मल्टीप्लाई हुई ना चीज नहीं समझी सर। एक्स बन जाए एक्स इंटू एक्स एक्स के, सर फिर अंडर रूट जिन्हें x पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ये 6th क्लास में 7th क्लास में आया था, अगर पावर सेम हो ना ऐसे करके, वो सर होता पता सर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोनों की पावर एक साथ हो सकती है। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है। मेरे से पता लग गया सर, जो अपन अंडर रूट x into अंडर रूट x is equals to x बाहर नहीं आ जाएगा? बीच में माइनस बैठा है, वो बाहर नहीं आने देगा। ये अकेला अंडर एक्स, अकेला अंडर एक्स एक्स के एक्स बाहर आ जाएगा। सर अपन फिर अकेला नहीं है, वो 1 माइनस है। अंडर रूट से बाहर निकलना ही ना सर। नहीं माय डियर, कल x समझ रही हो सर। मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे भाई ऐसे नहीं होता होता है, ऐसे कैसे माइनस। अच्छा आपकी बात मान के चलते हैं, चलिए आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप ऐसे करिए, इसको ऐसे कर लीजिए और ये बाहर निकाल लीजिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी सर। ओके, चलिए आपकी बात मान के चलते हैं। 16 प्लस 9, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर रूट तो आपके हिसाब से 4 होता होगा, सही है ये तो। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट 3, आपका आंसर कितना आ गया? 7। अब मेरा आंसर मेरे हिसाब से 5 आ गया। ये तो बात बची नहीं माय डियर, बीच में प्लस बैठा है, बीच में माइनस बैठा है, ये बाहर नहीं निकलने दे सकता। मल्टीप्लाई में हम निकालते हैं फैक्टर्स को बाहर, माइनस में नहीं निकलेंगे। ओके क्लियर? हाँ जी, देख ले लिया आपने? सर जिवें ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਆਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
सर एक गल पूछी सर आप कुछ नहीं बेटा करना, पैन खड़े होकर नाचने लग जाओ, ये सॉल्यूशन है बस इसका। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अब वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, माय डियर, सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप दिमाग अपना किस हिसाब से चला रहे हो। क्या सम की सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो या सम को इस हिसाब से चला रहे हो कि वहां आगे जाके फंस जाए, या मेरी कैलकुलेशन कहीं एक छोटी सी कैलकुलेशन, एक छोटा सा एलसीएम भी अगर गलत हो गया तो वहां पर सवाल फंसेगा। डिपेंड करता है ना। अब आपने अगर ऊपर कैलकुलेशन ही गलत कर दी तो उसमें तो फिर नाचने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। खड़े होके ना एग्जामिनेशन में नाचने लग जाना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। क्या उसमें किया क्या जा सकता है? या तो उसको काटो और दोबारा से शुरू कर दो, क्योंकि गलती तो मिलनी इम्पॉसिबल सी है। गलती मत ढूंढने लग जाना एग्जाम में, फिर आपका पेपर मैक्सिमम रह जाएगा। अगर आप अपनी खुद की गलती ढूंढने लगे ना कि ऊपर से यार कहीं तो गड़बड़ हुई है, फिर वो गलती तो मिलनी बहुत दूर की बात है। उल्टा वो तो गया और साथ में उसके 4 क्वेश्चन और लेके जाएगा वो। ये बात ध्यान रखिए, उसको काट के दोबारा शुरू कर दीजिए, शायद वो गलती आपको नजर आ जाए, पर ऐसे गलती नजर नहीं आएगी आपको। सर बोर्ड पेपर मच बेटर है, तो शुरू कर दीजिए। मच बेटर है कि अगर वो गलत हो गया है उसको लास्ट में दोबारा ट्राई करें, वहीं छोड़ दें उसको। उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब कि दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये ना हो कि बाकी क्वेश्चन रह जाए उसके चक्कर में। यही सबसे बड़ी गलती करता है हमेशा स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाएगा, बस इसको तो मैंने सॉल्व करके रहना है, चाहे उसके लिए आधा घंटा लग जाए, वहाँ पर टाइम निकल गया। सही बात बता रहा हूँ। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पेपर छूटने का फोबिया था ना, वो अपने दिमाग से निकाल लो। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो आपका फोबिया होता है ना, उसको दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सीधी सीधी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए बस जरा, फिर ये एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। मेरे एग्ज़ाम में, जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा प्लस 2 का, 35 क्वेश्चंस हमें आते थे और पैटर्न क्या होता था, पहले 15 क्वेश्चन 2-2 नंबरों के, और बाद वाले 15 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और लास्ट वाले 5 क्वेश्चंस 5-5 नंबर के। ये टोटल 100 बन जाता था और ये 35 क्वेश्चंस हो जाते थे। ये पैटर्न होता था। जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके 100 नहीं आ सकते मैथ्स में, इम्पॉसिबल है। टीचर्स हमारे यहाँ तक कहते थे कि आपसे ये पूरा अटेम्प्ट हमसे भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, कितनी मर्जी स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा बनाओगे तो हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, और अगर स्पीड स्लो रखते हो तो आपको नतीजे मालूम नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ था, मैक्सिमम बच्चों के पेपर छूट गए थे। मैक्सिमम बच्चों के मतलब सबके छूट गए थे, मैक्सिमम क्या कहूँ मैं, सबके 100% बच्चों के पेपर छूटा ही छूटा। अब किसी का ज़्यादा किसी का कम, किसी का 35 मार्क्स का रह गया, किसी का 25 का रह गया। मेरे 20 का रह गया था खुद का मेरा 20 मार्क्स का रह गया था पेपर, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पहले तो अपने अंदर से ये फोबिया निकालो। बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में ये फोबिया नहीं लेकर जाना कि हमारा क्या बनेगा। एग्ज़ाम में पहले बताता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त ये सबसे बड़ा दिमाग में बात होती है, कहीं मेरी कंपार्टमेंट ना आ जाए, कहीं मेरे को ये ना हो जाए कि एकदम ब्लैंक। और जब आप ये सोच के जाओगे ना, ये सोच के जाओगे, 100% मुझसे लिखवा लो कि आप ब्लैंक। आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, आपको आते हैं, आपने करने शुरू कर दिया, 3rd क्वेश्चन आपको आया नहीं, और उसके बाद मान लो आपको 5-6 क्वेश्चन लगातार आते हैं, 3rd क्वेश्चन आया नहीं, बाद वाले क्वेश्चन गए, फिनिश्ड। हमारे बीच एक बच्चा ऐसा बैठा है, उसको भी यही चीज है, उसके अंदर भी यही चीज है, जस्ट फोबिया। बेटा एक बात दिमाग में, करना नहीं होता ऐसा। मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी को भी यही चीज समझा रहा था, करना नहीं होता ये सब कुछ, ये नहीं करना होता। मतलब समझ रहे हो मेरी बात का, कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, वो चीज करनी नहीं है, हमने प्रैक्टिकल नहीं लेकर आनी है। बट अपने आप को ना, वो एक फिल्म भी आई थी, मूवी आई थी अपनी 3 इडियट्स मूवी आई थी, और उसमें ना एक बहुत बड़ा लेसन था। अगर थोड़ा सा डर से निकलने का बहुत एक अच्छा लेसन था। सब ठीक है बच्चों, सब ठीक है, कोई चक्कर नहीं है।
कहते हमारे घर गली में ना, उस फिल्म की एक स्टोरी में बताता हूँ, उस फिल्म में हमारी गली में कहते चौकीदार होता था। वो हमेशा सबको कहता रहता था, क्या कहता था वो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और कहते हम लोग सो जाते थे, निश्चिंत होकर सो जाते थे। एक दिन चोरी होगी और बाद में वो दीवार के साथ रख के खड़ा हो गया। उससे पूछा, वो कहता पता लगा उसको दिखता ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं था। कहाँ प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि हम लोगों को, हम टेंशन फ्री थे कि कुछ नहीं होता यार, क्या बात है, कुछ नहीं होता। यही चीज लेकर जानी है हमने एग्जाम में। बस मैं बच्चों, मेरा समझाने का तरीका कुछ और है, वहां पर कुछ और था, मेरी वर्डिंग कुछ और थी, मतलब दोनों का एक ही है। क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और जाते ही एंटर होने से पहले बस अपने मन को एक बात समझानी है, ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा, जान तो नहीं देनी, जान तो नहीं मांग लेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, क्या वो लाइफ में कभी सेट नहीं हुए? पर ये करना नहीं है, मतलब इसको सच नहीं मान लेना, इसको सच नहीं बच्चे, मेरी बात फिर वही बात आ गई, घर वालों पे आ गया। और वहां पर अपने आप को जस्ट समझाना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डर निकालो अपने दिमाग से, टेंशन फ्री होकर। मैं सीरियसली बताता हूँ, मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है मेरे अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है मेरी लाइफ में। ये मैं क्या करता हूँ, प्लीज हेलो हेलो, इधर हाथ बाद में मिला लेना, कोई बात नहीं, बाहर जाकर हाथ मिलाना, दिल मिलाना, जो मर्जी मिलाना, देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं, होता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में हो रखी है। एक टाइम था, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन की थी कि मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स ना होने का डर कि अब नया सेशन शुरू हुआ है, पता नहीं क्यों मैंने, वो डर, और वो डर पक्का हो जाता था वाकई, जैसे जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा था। और मैं पेरेंट्स को कहता था कि मेरे को, मैं जो सोच रहा हूँ ना, देखो वो वैसा हो रहा है। फिर मैंने, जब इनकी कृपा हुई, मैंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो सारा कुछ सिस्टम सेट हुआ, सेशन के स्टार्टिंग से मेरा डर निकल गया अपने आप ही। मैं ये नहीं कहता कि मैं कौन होता हूँ डर निकालने वाला, ये तो परमात्मा की कृपा ही होती है, बट मैंने ये सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को ना एक बात समझ में आ गई कि सबको दे रहा, मुझे नहीं देगा, मैंने किसी का क्या किया, नुकसान नहीं, सबको मिल रहा है ना। जब दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, अब दांत है तो खाने को नहीं देगा, अपने आप देगा परमात्मा। अपने अंदर एक बात फीड कर लो कि ये फोबिया निकाल दो, ये बात अपने आप को समझानी खुद बढ़ेगी। कोई आपको, आपका डर नहीं निकाल सकता इस जिंदगी में, यहां पर कोई भी नहीं है जो आपके अंदर से डर निकाल सके। आपको समझाएगा, बहुत तरीके से समझाएगा। मेरे पास ना यूट्यूब पे एक वो भी है, एक चैनल है, मुझे याद नहीं उस चैनल का, मैं एक दिन वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, वहां पर मैंने वीडियो आई, मैंने लिखा था वहां पर डर से कैसे निकले, मैंने वैसे ही लगा ली, मुझे काफी अच्छी लगी वो स्टोरी। वो एक आदमी था, वो डरता था, किस बात से डरता था कि उसके ना मतलब कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और उसको यही डर था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। अब वो क्या करता था, वो तंत्र मंत्र करता था, कुछ बुला लिया, ज्योतिषी को बुला लिया, किसी को बुला लिया, तंत्र मंत्र कर लिया कि शायद मेरा काम चल जाए। और वो जब तंत्र मंत्र कर रहा था, उसके अंदर वही डर बैठा होता था, पता नहीं ये करा रहा हूं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं क्या होगा। वो डर तो उसके अंदर वैसे का वैसा फीड हुआ होगा। फिर वो महात्मा बुद्ध ने उनको समझाया कि तूने ना अब घर जाना है, कुछ नहीं करना, एक उपाय करना है कि ना रास्ते में कोई भी चीज है, और रास्ते में जाते वक्त ना तूने बस सिर्फ ये, मैं तेरे को कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स बताए थे, मुझे काफी दिन हो गए वीडियो देखे, मुझे याद नहीं है, कुछ वर्ड्स बताए थे, वो तूने बोलते जाने हैं, बट तूने ना ध्यान देना, बंदर का ध्यान नहीं लाना अपने दिमाग में। कहता जी ठीक है, कहता मेरे को वैसे भी बंदर का ध्यान नहीं रहता। अब वो जा रहा है, थोड़ा सा आगे गया, जैसे मोड़ मुड़ा, बंदर का ध्यान दिमाग में आ गया। वो बारी बारी अपने आप को जोर जोर से वो वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, और फिर बंदर का दिमाग, फिर वो जोर जोर से और जोर जोर से बोलने शुरू किए, ध्यान निकल गया। बट ध्यान क्या निकला, जब जा रहा था सामने से बंदर भी आ गया। अब वो सारी रात उस बंदर के बारे में सोचता रहा, उसने कहा ध्यान नहीं करना, वो सोचता रहा। समझ रहे हो बात? अब वो अगले दिन आया, कहता जी मैं तो बहुत परेशान हो गया, मेरे को तो बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। कहते जी अब आपके पीछे भी खड़ा है एक बंदर। कहते ये बंदर पहले भी था, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि तू अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा था, बंदर पे नहीं फोकस कर रहा था। अब तू बंदर पे फोकस कर रहा है, अब तू उस वर्ड पे फोकस नहीं कर रहा। कहने का मतलब है, आप अगर डर पे फोकस करोगे तो डर ही दिखेगा।
डर को निकालने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ और एक तरीका है, ऑल इज वेल। या तो ये समझा लो या अपने आप को ये समझा लो जैसे होके जाएगा। करना वैसा नहीं होता, करना नहीं होता। उसमें उस मूवी में भी यही दिखाया था कि कितना डरता था वो जो धूप बत्ती कौन से भगवान की फोटो लगा रखी है कि मैं जी वो कर लूंगा। वो क्या हुआ, और डर तो उसके अंदर बैठा हुआ था ना। लास्ट में उसको आकर समझ आई कि अगर मेरी डेथ हो जाती, मैं इतनी ऊपर से गिरा हूं, अगर मेरी डेथ हो जाती तो कौन सी नौकरी और कैसी नौकरी हूं ना, अभी लाइफ में हूं, कोई बात नहीं यार, ये नौकरी मिली दूसरी मिल जाएगी। डर किस चीज का डर है, और उसकी मिल गई। वो चलो स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था, बट उस स्क्रिप्ट में ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर तुम लोग कहोगे यार कि ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं। अब मेरा बेटा खुद 2 बार इंटरव्यू में गया मर्चेंट नेवी में, ठीक है, ओके, उसने इंटरव्यू नहीं, कोई बात नहीं, एक -0.01 की मिस्टेक के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया। कहता कि जी कि आपकी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं, जबकि उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का उसने इस तरह के आंसर दिए। वो खुद भी हैरान रह गया भी ये कैसे बोल कैसे रहा। फटाफट उसके बोलने से पहले आंसर। अब उसने सॉल्यूशन का दे दिया कुछ, वो भी सॉल्व कर दिया। वो कहता मेरा आंसर ये आ रहा है, कहता जी मैं सॉल्व करके फिर दिखा देता हूँ, फिर कहता ये आंसर आ रहा है। वो कहता हाँ आपका सही है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया वो लास्ट था उसका, अब उसमें 0.01 की मिस्टेक आ गई, उसने रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक बार निराश हुआ। मैंने कहा बेटा नहीं, निराश नहीं होना किसी बात पे, इससे भी बेटर है आपके पास लाइफ में। क्या पता तेरे को क्या देना चाहता है भगवान, क्या तेरे को बनाना चाहता है, क्या तेरी किस्मत में लिखा है, इससे भी बेटर लिखा हो सकता है। ये लोग 2.5 लाख रुपए महीना दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख दे देंगे, 10 लाख तक चली जाएगी कैप्टन की। क्या पता तेरी ऐसी किस्मत होगी आगे तेरे को 50 लाख रुपए महीना मिल जाए। वहां तक बचाना चाहता हूं। मेरी खुद की जॉब मेरे यहाँ पर था और मेरा काम अच्छा चल पड़ा था। जब मैंने आपको कहा कि आशीर्वाद लिया था इनका तो कृपा हो गई, तो मैंने उसके बाद में एक सरकारी नौकरी निकली थापर में। मैंने इंजीनियरिंग सरकारी नौकरी निकली, मुझे पता लग गया। मैंने कहा चलो जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब मैंने चला गया इन्हीं के पास फिर से आशीर्वाद लेने। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते थे तेरे को मैं अपने काम का बॉस बना रखा है, तू किसी के अंडर काम करना चाहता है, किसी के अंडर काम करना चाहता है तू। बेशक वो सरकारी नौकरी है, पर किसी के तो अंडर करूंगा ना काम। यहां पर मैं खुद का मालिक हूं। संडे को क्लास लगा लूं, मंडे को ऑफ कर दूं, मेरी मर्जी है, कौन पूछने वाला है, ठीक है। दिवाली की छुट्टी ना करूं, कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। कहने का मतलब ये है बेटा, तेरे को ये स्पेशली तेरे लिए बता रहा हूं कि इस फोबिया को निकाल ले। सिर्फ अपने मन में एक बात सोच के जानी है, सिर्फ एक बात, ज्यादा से ज्यादा क्या देगा बस। कुछ भी यकीन मान मेरी बात का, अगर तेरा पेपर ना अच्छा हो तो मेरे को आकर पकड़ लेना। और दिमाग में ये बात रखना, अंदर दिमाग में कहीं दूसरे सेंस में ये बात मत रख लेना कि बोल तो मुंह मेरे बोल रहे हैं, बोल मेरे बोल रहे हैं, पर अंदर दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो ना हो, जो मेरे जुबान बोले वही मेरे दिमाग में, ठीक है जी। तो इस टाइप का फोबिया नहीं होना चाहिए। आप कह रहे थे ना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन, एग्जाम में बेटा अगर क्वेश्चन आता है ना, और अगर आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाकर फंस जाता है, उसको ज्यादा फोकस मत करो। उस क्वेश्चन को एक बार देखो, नई गलती मिल रही छोड़ दो उसको, कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कभी भी एक क्वेश्चन पे उतना टाइम मत खराब करो कि हमारे बाद वाले 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जिन बच्चों को ये फोबिया है ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ा और मेरे दिमाग से निकल गया बाकी सारा कुछ, वो क्वेश्चन ही पढ़ो मत। आपको 15 मिनट देते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, बोर्ड वाले, कभी मत पढ़ो क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आता ना, वहां पर आपका वो गड़बड़ हो जाएंगे। जहां पर एक क्वेश्चन नहीं आता ना, जिस बच्चे के अंदर डर बैठा होगा, वो बाकी क्वेश्चन ब्लैंक हो जाएंगे। मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल हुआ है। मेरा एक प्रैक्टिकल था थापर में, कोई सब्जेक्ट था ऐसा कि सिर्फ लिखना था उसके बारे में। प्रैक्टिकल था वैसे, बट वो उसके बारे में लिखना था, थ्योरी थी सारी की सारी, पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड था। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक मेरे सीनियर ने बात डाल दी कि इसका ना प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होता। आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, पेपर में बोलोगे, दिमाग में घुस गई बात, पेपर में बैठा वॉश आउट। अब वो सर को पता था कि ये ठीक है यार पढ़ने में, उसने थोड़ी सी मेरी हेल्प की, थोड़ा सा बता दिया स्टार्टिंग में। मैंने कहा सर स्टार्टिंग 1-2 लाइनें बता दूं, वो स्टार्टिंग से उसे बताई, मैंने लिख दिया। फिर मुझे याद आ गया सर, वो प्रैक्टिकल था ना, इसलिए वो फाइनल, वो दूसरा एग्जाम नहीं था थ्योरी का। तो कहने का मतलब यही है बच्चे कि
वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। इसीलिए एग्जाम से पहले अपने किसी दोस्त के पास मत खड़े हो। सबसे पहली बात, कभी भी एग्जाम 10:30 पे बुलाया है, हम तो 9 o'clock ही जाके खड़े हो जाएंगे। वो एक आएगा, वो तेरे को ये क्वेश्चन आता है, अरे मेरे ट्यूटर ने कहा ये पक्का आना है बोर्ड में। अरे उसके ट्यूटर ने छाप दिया, उसको किसने पूछ लिया, उसने कह दिया, तूने मान लिया, तेरे अंदर डर बैठ गया, मेरे को तो कुछ नहीं आता, चल जो आता वो भी फौज। कभी मत ये करो, किसी के पास मत खड़ना, कभी भी नहीं, ठीक है। 10 बजने में 9:30 से 10 के बीच में एंट्री होती है, 9:45 बजे आराम से मेन गेट पे जाओ, एंटर हो जाओ, बस सीधा क्लासरूम में जाके बैठो। और जो पीछे मुड़ मुड़ के बातें करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उनसे कोई मत करो। जो सारे साल में नहीं हुआ, 15 मिनट में क्या कर लोगे तुम लोग यार? जो सारे साल में नहीं कुछ कर पाए, वो 15 मिनट में क्या कर लोगे? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने मन को यह समझा के रखो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, करना नहीं है। मतलब अगर कहने का मतलब तो इस बात का यह होता है फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो करना नहीं है, सिर्फ समझाना है अपने आप को। उस डर से निकल जाओगे बाहर, और एक बार डर से निकल गए तो कोई माइकल लाल का आपका पेपर नहीं खराब कर सकता, सीधी सी बात है। मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस बात का, ठीक है जी। और 10 लगाई क्लास नहीं 7:30 तक आ, बस तुम लोगों ने 6:30 तक मेरा टाइम खराब किया। आपने किया मैंने कोई टाइम खराब नहीं किया। एग्रीमेंट है साढ़े को। सो बेटा आज की क्लास यही ऑफ होती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये मोटिवेशन भी पसंद आए तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।